नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की और मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से मुहर्रमुल हराम की 4 तारीख और नुचंदी पहली जुमेरात आ गई है। कहते हैं कि जो भी इस नुचंदी जुमेरात को ये वजीफ़ा पढ़ता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। यह तस्बीह सारे नसीब को खोल देती है। आप इस वजीफ़े को, ये बहुत ही, आज का जो नुचंदी जुमेरात का वजीफ़ा है, बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। ये इसको लाजमन पढ़िएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर रहे। और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले, इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ते ही देखिएगा आपके नसीब बदल जाएंगे। आप पर रब कायनात ऐसे ऐसे मोजज़े अता फ़रमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नज़र बद है, कुछ भी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए आपके घर में सुकून नहीं, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपकी दौलत में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है। अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी। फिर इस अमल को कीजिएगा। आपने जब इस अमल को करना है तो आपके दिल में, जहन में ज़रा सा भी ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे, पता नहीं हमें कामयाबी मिले या ना मिले। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फ़रमाएगा कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमें सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुना, फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर किसी ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ सकें। जब आप वज़ू करके बैठ गए तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर पहले कलमे की एक तस्बीह पढ़नी है। जो भी नौचंदी जुमेरात को पहले कलमे की एक तस्बीह पढ़ेगा, रब्बे कायनात उसकी खाली झोलियों को भर देगा, उसकी हर मुराद को पूरा कर देगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने हुक्म से। आपने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरा 100 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और उसके साथ ही एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए इस वजीफ़े को करने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या फत्ताहू। इसको 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर पहले कलमे का वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, 100 मरतबा पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस कलाम पाक के सदके, अपने इस मुबारक के सदके और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और चंदी जुमेरात के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।